अमेरिका कोल्ड वॉर से जिस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था वो अब अपना रंग बखूबी दिखा रही है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया साल दर साल लगातार कमजोर हो रहा है। वैसे ये बात भी सच है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद रशिया के पास इतनी फायर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स आज भी मौजूद हैं कि वो अमेरिका समेत पूरे के पूरे नाटो संगठन से टक्कर ले सके। बस यही कारण है कि अमेरिका कभी भी सैन्य रूप से रशिया का सामना नहीं करता है। वहीं अमेरिका और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस की मार झेल रहा रशिया अब आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो रहा है और जिस तरह किसी व्यक्ति का भूखा पेट उससे ना जाने क्या क्या करवाता है, ठीक उसी तरह रशिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में मेजर बदलाव करके पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। उनसे संबंध मजबूत करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहा है, जिसकी बदौलत आज के समय हम ज्यादा पैसा अपनी सेना के आधुनिकीकरण और डिफेंस सेक्टर पर खर्च पा रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस कैटेगरी में रशिया सोवियत संघ के समय अमेरिका से भी ऊपर टॉप पर हुआ करता था और आज नौबत ये आ गई है कि उसमें भारत भी उसको पिछाड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर बात मिलिट्री स्पेंडिंग्स यानी सेना पर होने वाले खर्च की हो रही है, जिसके लिए अब साल 2020 के आंकड़े सामने आ गए हैं। हालांकि साल 2020 मुख्य रूप से कोविड-19 के लिए याद किया जाएगा, लेकिन इस दौरान महामारी के बावजूद दुनिया भर के देशों ने अपनी सेनाओं के हथियारों की शॉपिंग्स पर कई बिलियन डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जो कि एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है, उसने साल 2020 के लिए दुनिया भर के देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग्स का डेटा कंपाइल करके पिछले कल रिलीज कर दिया है, जिसमें खास बात यह निकल कर आ रही है कि रशिया को भारत ने मात देकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, रॉयटर्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि साल 2020 में ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनफॉल के बावजूद दुनिया भर के देशों की टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग्स में गिरावट की जगह 2.6% का उछाल देखने को मिला है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करें तो पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जिसने साल 2020 में अपनी सेना पर कुल 778 यानी $778 बिलियन खर्चे। वहीं अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रहा चाइना, जिसने कुल 252 यानी $252 बिलियन अपनी सेना पर खर्चे। इसी के साथ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर पिछले 26 सालों से लगातार इस साल भी बढ़ाया। उसके बाद थर्ड पोजीशन भारत ने अपने नाम की। हालांकि भारत ने चाइना से बहुत कम अपनी सेना पर खर्चा, जो कि कुल 72.9 यानी 72.9 तकरीबन $73 बिलियन था। लेकिन जीडीपी टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर का रेशियो देखा जाए तो भारत ने भी अपनी जीडीपी का बहुत ही बड़ा अमाउंट सेना पर खर्चा है। वहीं सिप्री की इस रिपोर्ट की हाईलाइट रशिया का लगातार डाउनफॉल रहा, क्योंकि रशिया ने इस बार भी भारत के बाद चौथी पोजीशन अपने नाम की है और उसने कुल 61 यानी $61 बिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्चे। वैसे आपको बता दूं कि रशिया ने जो साल 2020 के लिए बजट एलोकेट किया था उसमें से भी उसने 6.5% कम खर्चा किया है, जो दिखाता है कि बजट कंस्ट्रेंट की वजह से रशिया अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में लगातार हर साल बड़ी कटौती कर रहा है। वहीं रशिया के बाद 5वें नंबर पर 59 यानी $59 बिलियन की स्पेंडिंग के साथ ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन के बाद 6ठे स्थान पर सऊदी अरब, 7वीं पोजीशन पर जर्मनी, 8वें नंबर पर फ्रांस, 9वीं पर जापान और 10वीं पर साउथ कोरिया रहा। वहीं मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाले देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान तो टॉप 20 देशों में भी नहीं आया। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के $73 बिलियन के मुकाबले पाकिस्तान ने साल 2020 में अपनी सेना पर मात्र $10 बिलियन खर्चा किया। ग्लोबल रैंक की बात करें तो दुनिया भर में पाकिस्तान का रैंक 23rd रहा। मगर हाँ, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, इसमें खुश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना के साथ है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ तुलना करना भारत की बेइज्जती करना होगा। सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ये उछाल पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के साथ चल रहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है और साथ में पिछले साल भारत ने अपनी सेना के लिए कई तरह के नए हथियारों के भी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। बस इसीलिए भारत ने मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में एक बार फिर से रशिया को क्रॉस करके थर्ड पोजीशन हासिल कर ली है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के इस पूरे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में मेजर हिस्सा सेना की सैलरी और रिटायर्ड जवानों की पेंशन पर खर्च हो रहा है। वैसे इस पर भी भारत में कई कथाकथित बुद्धिजीवियों की दो राय है। कुछ का कहना है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए इस साल के मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारी कटौती करनी चाहिए, तो वहीं कुछ का कहना है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए भारतीय सरकार को अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए और भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से हथियार खरीदने चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? क्या कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए मिलिट्री बजट कट करना चाहिए या फिर चाइना और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए बढ़ाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।